हेलो कॉन्फैक्ट्स। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने फंडामेंटल राइट के सीरीज़ को आगे बढ़ाया था और हमने जो है फंडामेंटल राइट के अंदर जो है आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और उसका 18, देन आर्टिकल 19, 20, 21, 21A, 21A एंड देन 22 की तरफ निकले थे। ये सारे मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिए थे। अब हम 22 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि 22 में भी मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया था फंडामेंटल राइट्स के अंदर। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि आगे की कहानी क्या कैसे है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैड ऑलरेडी स्पोकन इन द लास्ट क्लास दैट दिस पार्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आपका आर्टिकल 22 ये है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 22, जिसके बारे में हमने बात की थी लास्ट क्लास में। मैंने कहा था कि ये दो तरह के होते हैं, एक प्यूनिटिव होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन, और एक जो होता है वो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। राइट लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर क्या होता है, ये दंडात्मक कारावास है और ये जो है निवारक कारावास है। इसको भी लिख दूँ क्या? दंडात्मक कारावास और ये हो गया आपका निवारक कारावास। ठीक है जी। दंडात्मक कारावास में मैंने आपको बताया था कि जब भी ये होगा, अगर आपको कोई अरेस्ट करेगा तो अरेस्ट करने से पहले आपको ग्राउंड्स बताए जाएंगे, जिसको हम कहते हैं लीगल लैंग्वेज में वारंट। आपको वारंट दिया जाएगा। लेकिन ऑफेंस बेसिकली दो तरह के होते हैं। ऑफेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका कॉग्निजेबल और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। एक होता है कॉग्निजेबल, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। एक होता है बेलेबल और एक होता है नॉन बेलेबल। एक होता है बेलेबल, एक होता है नॉन बेलेबल। ठीक है। ऑफेंस के अपने टाइप्स होते हैं। अगर आप कभी आईपीसी को पढ़ते हैं या सीआरपीसी को पढ़ते हैं तो यू विल कम टू नो अबाउट देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये है कि जहाँ पर कानून ये मान के चलता है कि इन केसेस के ऊपर गौरतलब करना बहुत ज़रूरी है, इनके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और नॉन कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि जिन ऑफेंसेस के ऊपर सरकार कहती है कि दीज आर नॉट द क्राइम अगेंस्ट द स्टेट टाइप ऑफ केस। ठीक है, कहते क्राइम इज़ नॉट अगेंस्ट द इंडिविजुअल, क्राइम इज़ ऑलवेज अगेंस्ट द स्टेट। तो इतना कोई ज़्यादा फोकस देने वाला ना हो। वो कुछ होते हैं जो बहुत ही संगीन अपराध होते हैं, जो कि नॉन बेलेबल होते हैं, उन पर बेल नहीं मिलती। और एक होता है बेलेबल। अगर आपने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रखा है तो फिर तो मतलब आपको ज़्यादा वो परेशान करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का आरोप अगर आपके ऊपर है और लगाया जा रहा है, अगर आपको एक्यूज़ किया जा रहा है, तो आपको वारंट दिखाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद वारंट के बाद क्या है? वारंट के बाद जो है आपको लॉयर्स को रखने की आज़ादी दी जाएगी आपको। ऐसे नहीं है आपके ऊपर कोई, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अकॉर्डिंग चलो आप, लेकिन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अगर कोई भी इस तरह का अगर ऑफेंस होता है और अगर आपके ऊपर जो है कोई, आपको अगर पुलिस डिपार्टमेंट से कोई अरेस्ट करने आ रहा है तो अरेस्ट करने से पहले आपको क्या दिखाया जाएगा? वारंट दिखाया जाएगा। ग्राउंड्स आपको तो बताए जाएंगे ही जाएंगे ना। कुछ जगह पे रिटर्न में दिखाने पड़ते हैं, जैसे कि आपका, मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा क्राइम अगर आपने किया हुआ है जो आपका नॉन कॉग्निजेबल है या नॉन बेलेबल है, तो आपको उसके ऊपर क्या होगा कि आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल किए हैं आपने, तो ऐसे में फिर
सरकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट या प्रशासन के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि पहले आपको कस्टडी में ले। तो उसके लिए अगर आपको ग्राउंड और वारंट ढूंढने निकल गए तो फिर तो कस्टडी में ले नहीं पाएंगे आप 9 तो 11। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में क्या होता है कि वारंट की रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं होती। विदाउट अरेस्ट विदाउट वारंट जो है वहाँ पर लागू हो जाता है उनके ऊपर। लेकिन जहाँ पर अगर आप के ऊपर दोष सिद्ध नहीं हुआ है और ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस भी नहीं किया हुआ है तो आपको वारंट दिखाना पड़ेगा पहले। उसके बाद वारंट दिखाने के बाद जो है पुलिस आपको ये भी मौका देगी, ये भी देना पड़ेगा, आपका फंडामेंटल राइट है कि आप अपने लॉयर्स को रख सकें, क्योंकि लॉयर्स के बिना जो है यू कैन नॉट कैरी योर केस, ठीक है ना। आप अपने केस को फाइट नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। और कोर्ट ऑफ लॉ में आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ कोर्ट के दायरे तक रहते, कोर्ट के बाहर तक सीमित है, उनका अंदर नहीं चलता। अंदर जुडिशरी का जो है अपना कानून शुरू हो जाता है, उनका जो है जुरिस्डिक्शन स्टार्ट हो जाता है। पुलिस का जुरिस्डिक्शन जो है सिर्फ कोर्ट से बाहर, ठीक है। और उसके बाद लॉयर्स के बाद जो है दैट इज़ लास्ट वन कि भाई आपको 24 आवर्स में जो है मजिस्ट्रेट के सामने, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने जो सबसे नज़दीकी हो, नज़दीकी बोले तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा उसके आगे क्या करना है, प्रेजेंट करना है आपको। जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पर्सन को, जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया हुआ है। ये था प्यूनिटिव डिटेंशन। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोर्ट 2 चीज़ें करेगा, या तो आपको जो है या तो वो आपको जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा और या तो आपको ये पुलिस कस्टडी में भेजेगा। जुडिशियल कस्टडी में कब भेजेगा और पुलिस कस्टडी में, जब आरोप आप पे सिर्फ लगे ही नहीं, एक्यूज नहीं, बल्कि एक्विंटेड है, प्रूवन है, पहले से क्लियर है, मर्डर हुआ, लाश भी सामने है, हथियार भी सामने है, मारने वाला भी सामने है और चश्मदीद गवाहों ने भी देखा है कि हाँ इसने मारा है। इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है कि पुलिस पहले कोर्ट को सौंपे और फिर कोर्ट से पुलिस मांगे कि हमें इनसे कुछ इंक्वायरी करनी है, पता लगाना है कि मर्डर किसने किया है, आप हमें सौंपे इन्हें वापस, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कोर्ट क्या करेगा, जुडिशियल कस्टडी में उसे भेज देगा और जुडिशियल कस्टडी में 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते जितने दिन भी रखना होगा कोर्ट अपने हिसाब से उसे देखेगा और 1 हफ्ते के बाद दोबारा से प्रोसीडिंग होगी कोर्ट की, कोर्ट फैसला सुनाएगा और फैसले के आधार पर उसे जितनी भी सज़ा मिलेगी, जेल होगा अगर मान लो 3 साल 7 साल की जेल होगी तो उसे जेल भेजा जाएगा, फिर यहाँ से वो तिहाड़ की तरफ निकल जाएंगे। दिस इज़ द प्रोसेस। और अगर मान लो कि आपका जो है, मान लो कि मर्डर हुआ, हथियार है लेकिन मर्डर नहीं है, पता नहीं लगा पाई पुलिस की कौन है और पुलिस को पता लगाना है, तो पहले तो एज पर द कोर्ट डिमांड जो पर्सन है उसको 24 आवर्स में प्रेजेंट तो कर देंगे, लेकिन पुलिस रिक्वेस्ट करेगी कि सर हमें इनसे इंक्वायरी करनी है, हमें भरोसा है कि अगर इनसे इंक्वायरी करे या इनके इर्द गिर्द के लोगों से इंक्वायरी करे तो केस का जो एक्विंटेड पर्सन है वो हमें मिल सकता है, ठीक है ना। हमें जो है दोषी हमें प्राप्त हो सकता है, तो हम चाहते हैं कि आप इसे हमें वापस हमारे पास सौंप दें, हम जिससे इनसे इंक्वायरी कर सकें। अब भाई पुलिस आउट ऑफ सडन तो केस नहीं सुलझा, कई जगह पे आउट ऑफ सडन तो नहीं सुलझा पाती, तो ऑब्वियसली बात है उनको वो पर्सन वापस चाहिए। तो डिमांड कोर्ट के करने के बाद जो पुलिस वापस डिमांड करते हैं तो उसको कहते हैं रिमांड। तो पुलिस अब लेगी अपनी कस्टडी में, से कहते हैं पुलिस कस्टडी, इन शॉर्ट रिमांड। और फिर वो आपसे 10-15 दिन में इंक्वायरी करेगी, जो कुछ भी करना है वो करेगी और उन इंक्वायरी के बेसिस पे क्या होगा, फिर से वही दोबारा प्रेजेंट किया जाएगा और फिर अगर ये प्रूफ हो गया तो जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे और फिर या तो ऑन द स्पॉट फैसला सुना दिया जाएगा और उसको सीधा तिहाड़ भेज दिया जाएगा। ये है प्रोसेस प्यूनिटिव डिटेंशन का, जो हर जगह सेम चलता है ऑल ओवर द इंडिया में, आप कहीं भी चले जाए द सेम क्राइटेरिया, ठीक है, हर जगह पे जो है क्राइटेरिया एकदम सेम है। तो यू विल फाइंड आउट कि अरे यार इसमें दिक्कत हो रही है, तो प्यूनिटिव डिटेंशन जो है उसमें तो सेम रहेगा। बात करने प्रिवेंटिव डिटेंशन, यही मैंने कल लास्ट क्लास में छोड़ा था, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में इसमें यह है कि आपने क्राइम किया है या आपने कोई गुनाह किया है
और तब पुलिस आपको लेने आ रही है और आपको इस प्रोसेस से लेके जाएगी और आपको सज़ा दिलवाएगी। ये तो तब के लिए है। लेकिन ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये तब के लिए है कि जब लगता है कि आप क्राइम करने वाले हैं, किया नहीं है, बट यू आर द गिल्टी माइंड, यू आर द मेंस रिया दैट टाइम। प्रैक्टिकली यू हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड योर प्लान बट यू आर लुकिंग फॉर व्हाट, इम्प्लीमेंटिंग योर प्लान ऑफ क्राइम। जब आप क्राइम करने की तरफ जा रहे हैं या जाने वाले हैं, या तो दूसरी कंडीशन ये है कि आपके एग्जिस्टेंस की वजह से, आपके प्रेजेंस की वजह से कोई क्राइम हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए दो चीज़ें ले सकते हैं हम, जैसे कि मान लो कि सपोज वन थिंग कि भाई सो एंड सो पर्सन ने एक्स, मान लो कि एक्स नाम का एक पर्सन है, ठीक है, और वो एक्स नाम का पर्सन जो है, वो एक्स नाम का पर्सन जो है वो आज जैसे मान लो कि 28 या 29 30 अगस्त है, आई थिंक 30 जुलाई है ना, 31 जुलाई है, ओके, आज 31 जुलाई है, ठीक है, और वो जो है अगले महीने की 15 अगस्त को जो है चाहता है कि मोदी जी के साथ, मोदी जो झंडा फहराए, तो छोटा सा एक जो है, थोड़ा सा जब मोदी जी वहाँ पे बड़े बड़े पॉलिसी का धमाका करे तो एक छोटा सा एक धमाका मैं भी कर दूँ। तो ये प्लानिंग बना रहा है कि 15 अगस्त 1947 को जो है इस बार छोटा सा धमाका, थोड़ा सा जो है माहौल बने, जिससे कि हाँ एकदम कुछ हुआ था 15 अगस्त को। ये माहौल बनाने के लिए जो एक छोटा सा बम का वो प्लानिंग कर रहे थे, और 10-12 लड़के जो है मिलकर प्लानिंग कर रहे, स्लीपर सेल मिलकर जो है सारा प्लानिंग करने में लगे पड़े, दैट इज। और ये बात दिल्ली पुलिस को पता चल गई, और दिल्ली पुलिस ने पता लगा ली कि भाई ऐसी ऐसी बात है, एक छोटा सा प्लान कर रहे थे लोग। तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि आपके प्लान का हिस्सा बने, हमारे पास आओ आप। और पुलिस ने आपको जो है थाने में ले लिया। अब थाने में लेकर जो है फिर वो आपके प्लान को जो है तरीके से सुन रही है कि हाँ कैसे कैसे प्लान था, अब मज़े ले रही है एकदम, जैसे क्राइम पेट्रोल का एपिसोड होता है ना, हम देखते हैं इंजॉयमेंट, एकदम फीलिंग आ रही है, बहुत मज़े ले रहे हैं। कहेगा अच्छा कहानी बहुत अच्छी लगी मुझे, एक काम करो, ज़्यादा नहीं 3-4 महीने के लिए जेल आओ, थोड़ा सा वहाँ पे और तगड़े तरीके से ट्रेनिंग लो, और फिर जो है सोचो कि 15 अगस्त के अगले साल कैसे क्या करना है। तो आप करने ही वाले थे कि दिल्ली पुलिस ने पता लगा लिया, दिल्ली पुलिस ने आपको अंदर ले लिया। ये क्या है? प्रिवेंट करने के लिए, मतलब क्या, निवारण। आप करने वाले थे क्राइम, लेकिन पहले ही आपको अरेस्ट कर लिया गया, अभी किया नहीं था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप 10-15 लोग निकले और पूरे कंप्लीट इंटेंशन से निकले कि आप जो है एक एक्स फैमिली का दूसरी वाई फैमिली से लड़ाई हुई, एक्स फैमिली पूरी तैयारी के साथ सारे के सारे जो सांस्कृतिक जो हथियार है वो सारे के सारे उन्होंने जो रख लिए अपने साथ, ठीक है। और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को जो है अंजाम देने के लिए सारे के सारे निकल पड़े। किसी के हाथ में तमंचा है, किसी के हाथ में कट्टा है, किसी के हाथ में जो है अन्य प्रकार की जो घर में प्रयोग की जाने वाली जो वस्तुएं होती है अक्सर ठीक है, हाँसू है, चाकू है, ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने अपने पास रख ली, ठीक है। घर में पड़े पड़े जो है बोर हो रही थी वो, तो सोचा कि क्यों ना आज अपने साथ ले जाकर इनका जो है एक इम्प्लीमेंटेशन उनके काम का करवा ही लिया जाए। तो इस तरह से निकल गए। अब घर का एक जो एक्स की फैमिली का कोई पर्सन है वो डर गया थोड़ा सा, उसने कहा कि यार ये जा रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत कर देंगे, किसी को एक आले को निपटा देंगे। इसने मिनट से पहले पुलिस को फ़ोन कर दिया कि सर एक्स जो है वो एक्स निकल रहा है हमारे यहाँ से, किसकी जगह पे जा रहा है, वाई के यहाँ जा रहा है, किसके लिए ये तो नहीं पता, लेकिन इनके साथ ये हथियार है, चाकू है, तमंचा है, ठीक है, हंसुआ, सब कुछ लेके बैठे हुए हैं। सारे जो भी ट्रेडिशनल से लेके मॉडर्न जितने भी वेपन्स होते हैं सारे के सारे इकट्ठा करके एक्स और उसके साथ के लोग निकल चुके हैं। पुलिस वालों को सूचना मिल गई बीच में ही। पुलिस वालों ने एक्स वाई के घर के पहुंचने से पहले ही सामने जो है वो एकदम शक्तिमान की तरह खड़े हो गए यहाँ पे। ना 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 ना, कहाँ जा रहे हो? बोला कुछ नहीं, टहलने जा रहे थे खेत में। कह रहा अच्छा दिखाओ क्या क्या है तुम्हारे पास में। तो तमंचा ये सब निकल गया। बोला खेत में क्या करने जा रहे हो? कुछ नहीं, खेती भी करते हैं साथ साथ, कभी कभी इस तरह से भी अनाज निकालते हैं हम खेत से। पुलिस वाले समझ गए कि ये कौन सी खेती करने जा रहा है, तो आपको वहीं रोक दिया। ये क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन, आपको रोक दिया, ठीक है। जब मोदी गवर्नमेंट प्लान कर रही थी कि हम आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर देंगे जम्मू कश्मीर से,
ऐसी बात चलती है। कभी कभी भक्त लोग जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही खुशी में आ जाते हैं, तो कहते हैं कि मालिक राम मंदिर का फैसला हो गया या ट्रिपल तलाक का फैसला हो गया, तो एक बार ज़रा कश्मीर का भी देख लेते। कश्मीर में भी अनुच्छेद 370 को हटाने की बात बहुत समय से किए हुए आप। तो कई सारे कश्मीर के नेताओं को प्रोवोक करने के लिए भी कई बार बीच बीच में बोलते थे कि अखंड भारत बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो दैट इज़, अब कश्मीर के नेताओं का बयान देखो आप। वो फारूक अब्दुल्ला साहब पूर्व मुख्यमंत्री हैं कश्मीर के। उन्होंने कहा कि ये ख्वाब देखना छोड़ दे बीजेपी, ये गैर मुमकिन है। तो हाँ ठीक है। ऐसे उनके बेटे थे उमर अब्दुल्ला, उनने कहा कि लीगली और पॉलिटिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। और वहाँ की जो सिटिंग है अभी हाल ही की जो चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहा कि हमारी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, लाशें बिछ जाएंगी अगर ऐसा हुआ। कश्मीर के अंदर लोग सड़कों पे आ जाएंगे, आवाम नाराज हो जाएगा। इन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने से पहले जितने भी ये तीनों थे, इन तीनों को क्या कर दिया, इन तीनों को कर दिया नज़रबंद कि ये लोग पब्लिक से नहीं मिल सकते, प्रेस से नहीं मिल सकते, सिर्फ अपने घर में रहेंगे और अपने ही घर के दायरे में रहेंगे। चारों तरफ सिक्योरिटी खड़ी कर दी। क्यों? क्योंकि ये लोग अगर पब्लिक के बीच में जाते, जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 होता, क्योंकि इनका तो दबदबा है ना कश्मीर में, इनको तो लोग सुनने वाले वहाँ पे हैं, तो ये अगर वहाँ पे जाते और कहते कि भाई देखो हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, केंद्र सरकार हमारे साथ किस किस तरह के शोषण की नीतियाँ बना रही है, तो ये सारे के सारे लोग भड़कते और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करते। और लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की वजह से हिंसा होती, क्राइम होता। उस क्राइम को रोकने के लिए क्या कर दिया गया, पहले से ही उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और जितने भी यासिर मलिक, जितने भी जो वहाँ के अलगाववादी नेता थे या जो अलगाववाद की विचारधारा से थोड़े से प्रेरित थे, उन सबको उठाकर क्या कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको इन जनरल दिए, एक मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बिल्कुल हुआ था। आपको भी पता है, आप लोग भी एक्टिव रहते हैं। यह है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि कोई क्राइम हो ना जाए या होने वाला हो तो उससे पहले रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन। 1 महीने के लिए आपको 1 महीने के लिए नज़रबंद किया जा सकता है सबसे पहले शुरुआत में, उसको एक्सटेंड करके 3 महीने भी किया जा सकता है, 3 मंथ्स तक। 3 मंथ्स तक आपको क्या कर दिया जाएगा, 1 मंथ to 3 मंथ आपको नज़रबंद कर दिया जाएगा। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, जैसे ज़्यादातर जो नामी गुंडे होते हैं, बाहुबली होते हैं, तो इलेक्शन जैसे ही होने वाला होता है, एसपी और डीएसपी लोग इनको तलब कर लेते हैं कि ले आओ इन्हें थाने में। बोला क्यों, पार्टी करनी है, बुलाओ उन्हें, साथ में मिलकर पार्टी करेंगे। ये कोई बात होती है? बाहुबली है तो क्या हमारे साथ पार्टी नहीं करेगा? तो कभी कभी ऐसी मुलाकात के लिए बुला लेते हैं, फिर ऐसी बहाने में कि पार्टी, बाहुबली अंदर आया थाने में, उन्होंने कहा कि हाँ कहाँ है पार्टी, लेके आओ पार्टी, आज हम पार्टी करेंगे। बोला पार्टी का इंतजाम अंदर किए हैं। कहाँ किए हो? थाने के अंदर। कर थाने में? करा यार अंदर वाले रूम में किए हैं। अंदर वाले रूम में ले गए और कारावास के अंदर जो है ले जाकर बोला कि यहीं करे हैं, 2 मिनट रुको, सामान आ गया, बस चखना लेके आते हैं। उसको अंदर बिठाया, बाहर से कुंडा मारा, ताला लगाया, बोला तब तक बाहर मत निकलो जब तक ये चुनाव ख़त्म नहीं हो जाता। तो इसी तरह से जो है किसी भी होने वाले आकस्मिक अपराध को जो है रोका जाता है हमारे अनुच्छेद 22 के तहत। ठीक है। ये तो है वर्तमान की स्थिति परिस्थिति, किंतु अब हम चलेंगे भूतकाल में, पास्ट में।